देखिए पहले जानिए टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये डिटरमाइन करती है कि कोई मटेरियल हॉट है या कोल्ड है, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। देखिए टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं। वेरियस टेम्परेचर स्केल, कितने स्केल होते हैं? 3 स्केल होते हैं। केल्विन होता है, केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। सेल्सियस होता है, सेल्सियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। एक फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो अब देख लीजिए केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और सेल्सियस इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273 यानी सब्ट्रैक्ट 273। और डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई चीज़ निकालना है तो 9/5 मल्टीप्लिकेशन डिग्री सेल्सियस एड 32 यही होता है। तो मान लीजिए अब कोई भी चीज़ है इसको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में पूछिए तो कैसे उसको फाइंड करेंगे, और केल्विन में दे दिया तो उसको केल्विन में दे दिया और डिग्री सेल्सियस में पूछ दिया तो हम कैसे उसे फाइंड करेंगे। तो सब मैं क्वेश्चन अब आप क्लियर करवा दूंगा। अब देख लीजिए इसी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दिया और फाइंड करने को बोल दिया केल्विन में, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे तो जान लेते हैं। तो आपको पता है कि केल्विन इक्वल टू होता है 2 डिग्री सेल्सियस 273 होता है। तो केल्विन आपका डिग्री सेल्सियस दिया है 10 तो 10 रख दिए और 273 दिया 273 रख दिए। अब इसको ऐड करेंगे 283 आ जाएगा, किस में आ गया? केल्विन आ गया। तो आपका टेम्परेचर निकल गया कि नहीं निकल गया केल्विन में। अब देखिए यदि आपको क्वेश्चन केल्विन में दिया और डिग्री सेल्सियस में पूछ दिया, फाइंड करने को पूछ दिया तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए अब इसके बाद तो आपको फार्मूला पता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है केल्विन सब्ट्रैक्ट 273। और उसके बाद आपका केल्विन दिया है 400, उसके बाद सब्ट्रैक्ट 273। अब इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस कितना आएगा, करेंगे तो 127 आएगा। देख लीजिएगा, इस नहीं समझ में आया देख लीजिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 0 में से जाएगा नहीं तो 0 इससे बगल वाले से मांग लेगा तो इसके पास 10 हो गया, 10 इससे मांगेगा 10 हो गया, 10 में 3 गया 7 बचा। यहाँ कितना बता 9 में 7 गया 2 बचा। अब यहाँ कितना बचा 3 बचा, 3 में 2 गया 1 बचा। तो 127 किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में। तो आपका टेम्परेचर निकल गया डिग्री सेल्सियस में। उसका तो आप क्वेश्चन दे दिया डिग्री फ़ारेनहाइट में और फाइंड करने को बोल दिया डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए टेम्परेचर दिया आपका डिग्री सेल्सियस और फाइंड बोल दिया डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। तो आपको फार्मूला पता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 मल्टीप्लिकेशन डिग्री सेल्सियस एड 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस आपका पता है कितना दिया है 50 दिया है 832। तो 5 1 5 5 10 10 5 10 15 हो गया, कट गया तो 9 10 19 प्लस 32 इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आएगा 122 किस में आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आपका फाइंड हो गया। यदि फाइंड करने को बोलते डिग्री फ़ारेनहाइट में और टेम्परेचर दिया आपका 400 केल्विन, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। देखिए तो आपको फार्मूला पता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 यानी एड 32। तो आपको डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है तो सबसे पहले हम डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है केल्विन सब्ट्रैक्ट 273। तो केल्विन आपका कितना दिया है 400 दिया है सब्ट्रैक्ट 273, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा किसमें डिग्री सेल्सियस में। तो आपका डिग्री सेल्सियस में आ गया टेम्परेचर। तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 कर लेंगे, उसका डिग्री सेल्सियस आपका दे दिया 127 एड 32 कर लिए। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 1 5 5 2 10 2 बचा 27 हो गया 5 5 25 5 2 5 4 20 और उसका 25 कितना गया 9 × 25.4 832।
आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। बात समझ आए कि नहीं आए? तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे ज्ञात करना है, देखिए मैं कैसे पहला क्या बताया हूँ कि कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में दिया, फाइंड बोल दिया केल्विन में, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि केल्विन में दे दिया है क्वेश्चन और फाइंड करने को बोल रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो कैसे फाइंड करते हैं। यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है और क्वेश्चन और डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे। उसके बाद बताएं कि डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ दिया और केल्विन दिया है, तो हम कैसे करेंगे। तो 4 टाइप से क्वेश्चन थे, 4 टाइप से हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अब जान लेते हैं कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इस टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। कहने का मतलब है कोई सॉलिड जो होता है जब मेल्ट होता है तो इसकी जो टेम्परेचर होती है क्या होती है, समान होती है, क्या होती है, सेम होती है। तो एनर्जी जो होती है कहाँ जाती है, वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो एनर्जी कहाँ जाती है। जैसे आइस है, सॉलिड है, तो इसको हम हीट देंगे, तो बच्चों क्या होगा, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए 1 2 3 4 डिग्री ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये इंक्रीज नहीं होता है। क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इसमें जो टेम्परेचर हम देते हैं उसी को ब्रेक करने पे एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। और जब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आइस जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब आइस पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद जब हम हीट देंगे तब जाके टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, नहीं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। एक बार ध्यान दीजिए, कोई भी सॉलिड चीज़ उसको हम टेम्परेचर देते हैं, तो जब हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन जब उसकी जो हीट दे रहे हैं उसकी एनर्जी कहाँ जाती है। तो ये सॉलिड है, इसको जो हम हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए ना, 1 2 3 4 डिग्री ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेल्सियस होती है। और यह जब पूरी तरह जब मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद यह क्या करेगा, तब जाके टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आई कि नहीं है। तो आप लोग अच्छी तरीके से जान लिए कि टेम्परेचर के कोई भी क्वेश्चन आपको सेकेंडों में लगा के आप लोग रख सकते हैं। फार्मूला बस आपको याद रखना है, पूरी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगी।